हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 9th ऑफ क्लास 8th विच इज़ द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो प्रजनन किस पूरी तरह से पढ़ेंगे हम लोग, प्रजनन क्रिया पूरी तरह से पढ़ेंगे एनिमल्स में। ओके नाउ तो वो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि आपको याद है डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, ये सब प्रोसेसेस जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, क्या याद है आपको? सोचो सोचो, याद है भी या नहीं? तो ये सब प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा असेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंसान के लिए, है ना। इंसान क्या, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके लिए। ओके तो उन्होंने बोला यू ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है ये आप पढ़ चुके हो। एंड रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। ओके तो रिप्रोडक्शन, सबसे पहली बात कि रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन ज़रूरी है फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। अगर कोई भी स्पीसीज, उसके ऑफस्प्रिंग्स नहीं होंगे, वो अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो क्या होगा? वो स्पीसीज बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ओके क्योंकि उसकी नई जनरेशन आगे आ नहीं पाएगी, और जो पहले वाली जनरेशन है वो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करके क्या हो जाएगी? वो डाई कर जाएगी। तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ अ स्पीसीज। देन इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस। तो वो बोल रहा है कि इमेजिन करो अगर रिप्रोडक्शन हो ही ना एनिमल्स में, तो क्या होगा? वो जो मैंने बोला, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाएगी, मिलेगी नहीं दोबारा, क्योंकि उसकी नई जनरेशन आएगी नहीं, और जो प्रीवियस जनरेशन होगी वो तो अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करके क्या हो जाएगी? वो डाई कर जाएगी। So you will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kinds of individuals generations after the generation after generation। तो उन्होंने बोला कि ये तो आप रियलाइज कर सकते हो, रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है फॉर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम लोग को एक जैसी स्पीसीज जानने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में तो आप पढ़ चुके हो। वो कौन से टाइप के थे? वो होती है असेक्सुअल। देन वी हैव लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल्स। तो अब हम लोग देखेंगे एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। प्लांट्स में तो देख ली थी, है ना। तो अब देखेंगे एनिमल्स में कैसे हो रही है। सो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो आपने अलग अलग एनिमल्स के बच्चे देखे हैं ना, ऑब्वियसली सबने देखे हुए होते हैं, है ना। सो ट्राई टू name some of the young ones by completing table 9.1. so where is that? yes, तो इस टेबल को अच्छे से कंप्लीट करना है आपने कि इनके बच्चों को क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन के बच्चों को क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, कैट के क्या बोलते हैं, ये आप लोग खुद से करोगे। ओके ये टेबल आप लोग खुद से फिल करोगे। सो यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बोर्न, है ना। बहुत सारे एनिमल्स के आपने बच्चे देखे हुए हैं। सो यू कैन टेल हाउ चीक्स एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न। तो क्या आप बता सकते हो चीक्स और कैटरपिलर्स कहाँ से आ रही हैं, मतलब उनका बर्थ किस तरह से हुआ है, बता सकते हो क्या? हाउ आर किटेन्स एंड पपीज बोर्न। तो जो बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कैसे बोर्न होते हैं, उनका बर्थ कैसे होता है। सो डू यू थिंक दैट दीज young ones look the same before they were born as they do now? तो क्या वो जन्म से पहले भी इसी तरह के नज़र आते थे जैसे वो अभी नज़र आ रहे हैं? कैसे होंगे? Of course not. So just as in plants there are two modes by which animals reproduce. तो दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है जिससे दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है जो कि एनिमल्स में होती है। कौन सी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले स्टडी किसके बारे में करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो उन्होंने बोला रिप्रोडक्शन जो आपने प्लांट्स में पढ़ी थी क्लास 7th में, उसको रिकॉल करो थोड़ा सा। सो यू विल रिमेंबर दैट द प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो आपने क्या देखा था वहाँ पर कि जो प्लांट्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोडक्ट कर रहे हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सो कैन यू नेम दीज पार्ट्स। क्या आप इन पार्ट्स के नेम बता सकते हो जो प्लांट्स में होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट दोनों, रिप्रोडक्टिव पार्ट उनके। तो एनिमल्स में भी सेम होता है, मेल और फीमेल हैव द डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन्स।
तो मेल और फीमेल दोनों के डिफरेंट डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और यू कैन से ऑर्गन्स उनके अलग होते हैं। तो प्लांट्स की तरह जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं एनिमल्स में, वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस गैमीट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ओके, वो भी गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं और उन गैमीट के फ्यूजन से, दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है हमारे पास, दोनों के मिक्सचर से हमारे पास बनता है जाइगोट। So it is the zygote which develops into a new individual. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called the sexual reproduction. तो उन्होंने बताया कि जो ये जो जाइगोट है ना फॉर्म हो रहा है कहाँ से, गैमेट्स ऑफ द फीमेल एंड मेल बोथ। तो उनसे आगे चल करके एक फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल बनता है। ओके, तो ये जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल, इन दोनों के फ्यूजन से क्या हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनके गैमीट के फ्यूजन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 sperm ducts एंड अ पेनिस। तो मेल में क्या होता है, मेल में अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं और फीमेल में अलग से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इनमें 2 पेयर टेस्टिस की होती हैं, ओके, 2 स्पर्म डक्ट्स होते हैं और एक पीनस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमीट कॉल्ड स्पर्म्स। तो जो गैमीट मेल प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, मेल एनिमल और क्या बोल सकते, सॉरी, जो मेल एनिमल है वो जो भी गैमीट रिप्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्पर्म। एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। तो टेस्टिस के थ्रू मिलियंस स्पर्म्स उनको प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो पिक्चर में ये पूरा दिया हुआ है, लेबल्ड है अच्छे से, इसको ज़रूर देखिएगा। देन दो द स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, ईच हैज़ अ हेड एंड अ मिडल पीस एंड अ टेल। तो उन्होंने बोला कि स्पर्म है तो बहुत छोटे से साइज़ का, लेकिन इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओके, जो स्पर्म इज़ अ सिंगल सेल विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। है तो सिंगल सेल लेकिन सारे के सारे सेल कंपोनेंट्स इसमें हैं। तो ये होता है हेड, ये उसका मिडल पार्ट और ये रही उसकी टेल। ओके, ये है ह्यूमन स्पर्म का, ये ह्यूमन स्पर्म का दिया हुआ है। देन उसके बाद आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब्स बोल रहे हैं, और द यूट्रस। तो यहाँ पर होती हैं ओवरीज, ये यूट्रस जिसको हम लोग वॉम भी बोलते हैं, यहाँ पर जो जाइगोट है वो डेवलप होता है, और ये है ओविडक्ट्स यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवा। तो हम लोगों ने देखा जो मेल गैमीट्स है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पर्म। तो फीमेल गैमीट्स को क्या बोलेंगे, ओवा, यानी कि एग्स। सो इन ह्यूमन बींग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो एवरी मंथ क्या होता है, एक ओवम को प्रोड्यूस किया जाता है, ओके, एक मैच्योर्ड एग को रिलीज किया जाता है थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स टू देयर फ्रॉम द ओवरीज। ओके, फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ मूव किया जाता है फ्रॉम द ओवरीज हर मंथ में, जिसकी वजह से हमारे पास ओवरीज एवरी मंथ। द यूट्रस इज अ पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। तो यूट्रस वो वाला पार्ट है यहाँ पर बेबी फुल फ्लेज बोल सकते हैं फ्लरिश करता है यहाँ पर। ओके, तो ये जहाँ पर वो उसकी डेवलपमेंट होती है बेबी की, वो पार्ट होता है यूट्रस। एंड लाइक द स्पर्म एन एग इज ऑल्सो सिंगल सेल। तो स्पर्म भी सिंगल सेल था और उसके साथ साथ एग भी क्या है, वो भी एक सिंगल सेल है। एंड दिस इज द ह्यूमन ओवम। ओके, ये इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट है। देन आता है फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम। तो हम लोगों ने क्या बोला था, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों जब फ्यूज करेंगे एक दूसरे के साथ, उनके फ्यूजन से क्या बनेगा, उनके फ्यूजन से बनेगा हमारे पास जाइगोट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उनके फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज विद द एग। जब वो स्पर्म्स एग के कांटेक्ट में आते हैं तो कोई एक स्पर्म, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो कोई एक स्पर्म क्या है वो एग के साथ
फ्यूज़ कर जाएगा. सो सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. तो इस फ्यूजन को, स्पर्म और एग के फ्यूजन को क्या बोला जाता है? fertilization. So during fertilization the nuclei of a sperm and the egg fuse to form a single nucleus. तो ये दो हमारे पास थे, है ना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो बिल्कुल फ्यूज कर जाते हैं और क्या बनाते हैं? एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं. ओके, सिंगल न्यूक्लियस को फॉर्म करते हैं. एंड दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. हम लोग इसको फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं और जाइगोट भी. ये हमारे पास इमेज दी हुई है उन्होंने, ये स्पर्म्स हैं, इनमें से कोई एक स्पर्म जो है वो फ्यूज कर जाएगा हमारे ये जो फीमेल गैमीट है. ओके, इसके साथ फ्यूज कर जाएगा और क्या होगा यहाँ पर होगी फर्टिलाइजेशन. सो यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगनिंग ऑफ एन न्यू इंडिविजुअल. सो जाइगोट क्या है? जाइगोट वो वाली प्रोसेस है, या बोल सकते हो वो वाला रिजल्ट है. प्रोसेस नहीं बोल सकते, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है जाइगोट. ओके, तो ये फर्स्ट बिगनिंग है, फर्स्ट स्टेज है किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की. ओके, तो ऐसे जो हमारे पास न्यूक्लिया है वो फ्यूज कर जाते हैं एक दूसरे के साथ. देन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन egg cell from the mother and a sperm cell from the father. So the new individual inherited some characteristics from the mother and some from the father. तो इस तरह से दोनों के गैमीट्स में क्या होते हैं? उनके डीएनएस. तो डीएनए में क्या होता है हमारे पास? जनरेशन इंफॉर्मेशन. तो जो बच्चे में जो करेक्टरिस्टिक होंगे वो अपनी मदर से भी कुछ करेक्टरिस्टिक लेगा और अपनी फादर से भी लेगा. सो लुक एट, तो उन्होंने बोला कि अपने भाई बहन की तरफ देखो किसके साथ उनके करेक्टरिस्टिक्स मैच हो रहे हैं. So fertilization which takes place inside the female body is called the internal fertilization. तो वो वाली फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के अंदर होगी उसे क्या बोलेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जो मेल गैमीट होगा वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंटर करेगा, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगी, उसको क्या बोलेंगे? internal fertilization. Then internal fertilization occurs in many animals including human, cows, dogs, hens. इन सब में क्या हो रहा है? इन सब में, humans में, cows में, हर एक चीज़ में, जो एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं, हर एक चीज़ में नहीं, जो एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं वो क्या है? उनमें हो रही है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. देन उन्होंने बोला हैव यू हर्ड अबाउट टेस्ट ट्यूब बेबीज़. टेस्ट ट्यूब बेबीज़ आजकल बड़ा नॉर्मल सा हो चुका है, सबने सुना ही होता है ऑलमोस्ट. तो Bujo and Paheli teacher once told them in class that in some women oviducts are blocked. तो कुछ women's में क्या होता है? उनके oviducts यानी कि fallopian tubes, है ना. हम लोगों ने पीछे देखी थी पूरी इमेज ये वाली. तो यहाँ पर क्या है? ये जो oviducts हैं, है ना, ये समटाइम क्या हो जाते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाती है इनों में. तो इनमें ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है? यहाँ से एग मूव नहीं कर पाता. ओके, वो यूट्रस तक जा नहीं पाता तो क्या नहीं होता? तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती. ओके, तो ये कई विमेंस में प्रॉब्लम देखी जाती है. तो दीज विमेन आर अनेबल टू बेयर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैनॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन. तो एग यूट्रस तक नहीं पहुँचेगा, और बोल सकते हो कि फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज है तो स्पर्म ओवम तक पहुंच नहीं पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन तो होगी नहीं. सो इन सच केसेस द डॉक्टर्स कलेक्ट फ्लेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म एंड कीप देम टुगेदर फॉर अ फ्यू आवर्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. तो क्या किया जाता है? एक एग, उसी जो अपनी ट्रीटमेंट के लिए आए होंगे उस फीमेल का एग और मेल का स्पर्म दोनों को फ्यूज़ करा जाएगा आर्टिफिशियल कंडीशंस में. ओके, उनको कुछ फ्यू आवर्स के लिए, कुछ समय के लिए उन्हों को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए रख दिया जाएगा, जो कि फर्टिलाइजेशन होगी आउटसाइड द बॉडी. बाद में उसको इंसर्ट करा जाएगा. देन इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन अकर्स द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट अ वीक एंड देन इट टेक्स प्लेस इन मदर्स यूट्रस. कुछ हफ्तों के लिए उसको बाहर रखा जाता है. जब वो कुछ हफ्तों का हो जाता है जाइगोट, वो बेबी, तो क्या किया जाता है? मदर की यूट्रस में उसको इंसर्ट कर दिया जाता है. सो द कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन यूट्रस एंड बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी. बाकी की पूरी डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पर होगी? वो मदर की यूट्रस में ही होगी, और वो वैसे ही उसका बर्थ होगा जैसे नॉर्मल बेबी का होता है. सो बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड द टेस्ट ट्यूब बेबीज. तो उन बच्चों को क्या बोला जाता है जो इस टेक्निक से हो रही है? उनको क्या बोला जाता है? टेस्ट ट्यूब बेबीज. एंड
दिस टर्म इज एक्चुअली मिसलीडिंग बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब्स। तो उन्होंने बोला कि बेबी तो टेस्ट ट्यूब में नहीं है ना ग्रो कर रही, तो ये काफ़ी एक मिसलीडिंग सी उन्होंने इनको दे दिया हुआ है ना, मिसलीडिंग टर्म दी हुई है इसको। सो you will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the body of the female। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि internal fertilization यहाँ तक की, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्हों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज तो करेंगे लेकिन आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ओके, तो द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स। वेट, so during spring or a rainy season, frogs and toads move to ponds and slow flowing streams. When the male and female come together in water, the female lays hundreds of eggs. Unlike hen's egg, frog's eggs is not covered by a shell and it is comparatively very delicate. A layer of jelly holds the eggs together and provides protection to the eggs. As the eggs are laid, the male deposits sperms over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperms come in contact with the eggs. This results in fertilization. This type of fertilization, in which the fusion of a male and a female gamete takes place outside the body of the female, is called the external fertilization. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो कैसे रही है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है, उन्होंने बोला जैसे ही है ना रेनी सीजन आता है तो क्या होता है, बहुत सारे फ्रॉग्स हैं वो स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स में चले जाते हैं, पोन्ड्स में चले जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो फीमेल फ्रॉग होती है वो बहुत सारे अंडे दे देती है वहाँ पर। तो उसके बाद जब वो बहुत सारे अंडे दे देती है तो इनके ऊपर कुछ ऐसी शेल नहीं बनी होती जैसे कि मुर्गी के अंडे पर होती है। तो उन एग्स के ऊपर क्या होता है, उन एग्स के ऊपर जो मेल फ्रॉग होगा वो अपने स्पर्म्स को छोड़ देगा, डिपॉजिट कर देगा उनके ऊपर। तो यहाँ पर होगी फर्टिलाइजेशन, जो कि होगी आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल फ्रॉग, है ना। तो फीमेल फ्रॉग की बॉडी के अंदर तो नहीं हुई, बाहर हुई। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टार फिश। तो मोस्टली जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हमको देखने को मिलते हैं उनमें यही वाला प्रोसेस फॉलो किया जाता है। So, though these animals lay hundreds of eggs and release millions of sperms, all the eggs do not get fertilized and develop into new individuals. तो वो तो hundreds है ना, hundreds of eggs दे रहे हैं, बहुत सारी sperms रिलीज कर रहे हैं, तो हर एक में फर्टिलाइजेशन होनी पॉसिबल नहीं है। ऐसे होगा तो बहुत सारे फ्रॉग्स हो जाएंगे। ओके, तो कुछ ही फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं जो कि बाद में इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं, एंड दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। तो वाटर मूवमेंट हो रही है तो एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, है ना। हवा बहुत तेज़ चल रही है, बारिश हो गई, तो ये सब रीजंस होते हैं। एंड ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड इन विच में फीड ऑन एग्स। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं पॉन्ड्स में जो कि उन एग्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी कि उन एग्स को खा जाते हैं। तो उनको खा गए तो फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, और अगर होने के बाद भी खा गए तो वो इंडिविजुअल में तो है ना डेवलप नहीं हो पाएंगे, वो तो किसी का खाना बन चुके हैं अभी। सो दस द प्रोडक्शन of large number of eggs and sperm is necessary to ensure the fertilization of at least a few of them। तो इसलिए बोला कि hundreds of eggs and hundreds of sperms रिलीज करने उन लोगों के लिए, उन स्पीसीज के लिए जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करें उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज उनमें से बहुत कम होते हैं जो कि फर्टिलाइज करते जिनमें फर्टिलाइजेशन होती है और जो बाद में इंडिविजुअल में बन पाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अच्छे से दी हुई है। तो ये क्या है, यहाँ पर जाइगोट प्रोड्यूस हुआ। ओके, ये होती है अवरी, यहाँ पर ओवम है ना डेवलप करता है, तो यहाँ से ओवम की मूवमेंट होती है। तो स्पर्म जब एंटर करेगा तो वो इस तरफ को जाएगा, और जहाँ पर जाकर क्या किया उसने, हम लोग पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर वो फ्यूज़ कर जाएगा ओके एग के साथ। तो अब यहाँ से जाइगोट की मूवमेंट होगी टुवर्ड दी यूट्रस। ओके, तो यहाँ पर जाइगोट बन गया और यहाँ से फिर आगे मूवमेंट होगी यूट्रस की तरफ जाइगोट की। Then development of embryo. The fertilization results in the formation of zygote which begins to develop into an embryo. तो fertilization ने बोला कि fertilization ने result क्या किया, जाइगोट को, है ना, which begins to develop into an embryo, जो कि embryo में develop करना शुरू हो जाएगा। The zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells। तो जाइगोट जो है वो खुद को डिवाइड करा जा रहा है रिपीटेडली, है ना,
आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो खुद को रेपिटेशन आ रही है उसमें, वो एक बोल ऑफ सेल्स बन जाएगा, बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे एंड द सेल देन बिगिन्स टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप्स इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो नंबर ऑफ सेल्स बनने से क्या होगा, फिर टिश्यूज बनेंगे, फिर टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन्स बनेंगे, और ऑर्गन से क्या बनेगी, पूरी की पूरी बॉडी बनेगी। एंड दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एन एम्ब्रियो। तो इस पूरी डेवलपिंग स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो ये यूट्रस की वॉल्स पर होते हैं फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। द एम्ब्रियो continues to develop in the uterus. It gradually develops body. Okay, तो एम्ब्रियो यूट्रस में प्रेजेंट होता है और वहाँ से वो क्या बनाता है, पूरी की पूरी बॉडी बनाता है। ओके, तो ये दिखाया हुआ है, ये देखो, ये यूट्रस वॉल है ना, और यहाँ से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। सो the embryo continues to develop in the uterus. It gradually develops body such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. तो जितने भी body parts हैं वो यहीं से बनने शुरू होते हैं. And the stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called the fetus. तो जब I think it is after the 3 months or within some बिफोर सम वीक ऑफ द 3 months, तब वो फीटस की पोजीशन में आ जाता है, हम लोगों को फुली उनके बॉडी पार्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं बच्चे के. सो व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट, द मदर गिव बर्थ टू अ बेबी. जब उनकी डेवलपमेंट आफ्टर 9 month है ना, जब उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो माँ अपने बच्चे को जन्म देती है. तब देन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो. तो हैंड्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है. बट डू हैंड्स गिव अ बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स एंड कोज. तो उन्होंने बोला हो तो को में भी है ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन रही है, लेकिन क्या उन्होंने भी वो भी बच्चों को जन्म दे रही है जैसे ह्यूमन बींग्स दे रही है? क्या वो बच्चों को जन्म देती हैं? नहीं, मुर्गी हमेशा अंडा देती है. सो यू नो डैट दे डू नॉट. देन हाउ आर चिकन्स बॉर्न? तो उन्होंने बोला चिकन्स कैसे आ रहे हैं फिर, है ना. सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली एंड ट्रेवल डाउन टू द ओविडक्ट. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell that you see in a hen's egg is one of the such protective layer. तो उन्होंने बोला फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओविडक्ट के थ्रू यूट्रस की तरफ आना शुरू कर देता है. तो यूट्रस में आते आते उसके आसपास एक प्रोडक्टिव लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं. जैसे कि आप शेल देखते हो है ना एग का, तो वो भी क्या है, वो भी ऐसी एक प्रोटेक्टिव लेयर है. तो आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द hen फाइनली लेज द एग. तो हार्ड शेल बनने के बाद वो क्या करती है, वो एग को लेकर देती है. द एम्ब्रियो टेक्स about 3 weeks to develop into a chick. You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. तो आपने देखा होगा मुर्गी अंडे पर बैठती है उसको गर्माहट देने के लिए. So do you think that development of the chicken takes place inside the egg shell during this period? तो कैसा हो सकता है? So too, after the chick is completely developed, it burst open the egg shell. जब चिकन अच्छे से वो चीक अच्छे से डेवलप कर जाता है तो वो क्या करता है, एग शेल को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है. सो इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग्स. आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग्स हैचेस. सॉरी, द एग्स हैच. You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. तो उन्होंने बोला कि एम्ब्रियो तो उन्हों में भी है, वो एग शेल की रूप में मिलता है आपको.